शाहिद अफरीदी को तो आप जानते ही होंगे। उनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ खूब जहर उगलते थे, हवा में उड़ रहे थे, अब वो घुटनों पर आ गए। उनके घुटनों पर आने की वजह आप भारत का बढ़ता कद भी मान सकते हैं, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो एक मौका तक नहीं छोड़ते थे भारत पर हमला बोलने का, और आज भारत के गुणगान कर रहे हैं। जब आपका दुश्मन घुटनों पर बैठकर आपकी तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आप कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। क्योंकि जब एशिया कप 2023 के लिए भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, तब शाहिद अफरीदी ने कहा था पिछले 12 महीनों से दोनों देशों के बीच अच्छा मेलजोल स्थापित हुआ और अब अच्छा गुड फैक्टर भी है। तो बीसीसीआई सचिव इस तरह का बयान क्यों देंगे? ये भारत में क्रिकेट प्रशासन में अनुभव की कमी को साफ दिखाता है। इतना ही नहीं, जब भारत पाकिस्तान के बीच हवा में हुई लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा था, तब शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की शेखी बखारने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा, हमने उनको हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया, इज्जत और दुनिया को संदेश दिया कि हम अमन पसंद कौम है। सुनिए अफरीदी का वो बयान। को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। तो सुना आपने, लेकिन भारत के खिलाफ जिसकी रगों में जहर घुला था, अब वो भारत का मुरीद हो गया है। दरअसल एशिया कप को लेकर शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की औकात वर्तमान में इतनी नहीं है कि वो कोई स्टैंड ले सके। वो खुद आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से दुनिया के सामने खड़ा है। इस दौरान उन्होंने भारत की भी तारीफ की और कहा कि भारत आज जो भी कुछ बोल पा रहा है, इसके लिए उसने खुद को उस लायक बनाया है। गौर कीजिए जनाब के बयान पर, जिनके तेवर भारत के लिए पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। अभी आगे तो सुनिए कि अफरीदी ने भारत की तारीफ में और क्या कुछ कहा। एशिया कप को लेकर भारत के स्टैंड पर अफरीदी ने आगे कहा, जब कोई देश अपने पैरों पर खड़ा ना हो तो उनके लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है। भारत अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है तो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, तभी वे ये बात कह पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि भारत एशिया कप में आएगा या नहीं आएगा, या पाकिस्तान भारत जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आईसीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए थी, आईसीसी को सामने आना चाहिए था, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी। जज्बाती तौर पर मैं कह दूंगा कि जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझकर किए जाते हैं। बहुत सारी चीजों को देखना होता है। आपको आपकी आर्थिक व्यवस्था देखनी होती है। वर्तमान में आपकी हालत खराब है, ऐसे में जज्बाती होकर फैसला नहीं लिया जा सकता। शाहिद अफरीदी ने दुख जताते हुए कहा, अगर पाकिस्तान आगामी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आता है तो उसे $30 मिलियन का नुकसान होगा। इससे साउथ अफ्रीका को भी काफी फायदा होगा। उसे क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा और वो सीधे एंट्री पा जाएगा। अब शाहिद अफरीदी के गुणगान करने के पीछे दो ही वजह हो सकती हैं। पहली वजह, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। इस दौरान शाहिद अफरीदी को एशिया कप में जो पाकिस्तान को फायदा मिलता उसका दुख होगा, और पाकिस्तान भारत आना चाह रहा क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत में आकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। और इन दिनों भिखमंगे पाकिस्तान के लिए पाई पाई कितनी कीमती है, ये आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। दूसरी वजह, इमरान खान की सरकार गिर जाने के बाद शाहिद अफरीदी इस बयान के जरिए शहबाज शरीफ पर निशाना साध रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।